तो दोस्तों आज 13 तारीख यानी 13 दिसंबर 2021 और आज की तारीख का डीआरडीओ ने पहले से ही नोटाम जारी करवा दिया गया था। यानी कह दिया गया था कि भैया इस एरिया में आपको फटकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं मिसाइल टेस्ट। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले से ही दे दी थी कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में बे ऑफ बंगाल के अंदर नोटाम वार्निंग जारी करवा दी गई है, जिसमें होंगे मिसाइल टेस्ट। और भाई लो, आज पहले ही दिन एक मिसाइल का टेस्ट करके डीआरडीओ ने हमारी मौज करवा दी। आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही ये कह देंगे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डीआरडीओ ने आज एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर लिया है जिसके बाद एंटी सबमरीन वॉरफेयर में मजा आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया गया है कि जिसके जितनी कैपेबिलिटी रखने वाली कोई भी मिसाइल ना तो रशिया के पास है, ना रूस के पास है, ना चाइना के पास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीआरडीओ की स्मार्ट मिसाइल का, जिसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडोज। यानी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जिसमें आप वॉरहेड की जगह टॉर्पिडो को लगाते हैं, उसके बाद मिसाइल को दाग देते हैं। मिसाइल अपनी रेंज तक जाने के बाद उस टॉर्पिडो को रिलीज कर देगी, जिस तरह से वॉरहेड को रिलीज किया जाता है। और उसके बाद सारा काम करेगा टॉर्पिडो खुद। टॉर्पिडो यानी आप इसे पानी का ड्रोन मान लीजिए। जिस तरह का यूएवी होता है ना, हवा में उड़ने वाला, ठीक उसी तरह का ये पानी का ड्रोन है। तो उसके बाद टॉर्पिडो एक्टिवेट होता है और टॉर्पिडो अपने तय लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है, यानी दुश्मन की सबमरीन की ओर, और दुश्मन की सबमरीन को जाकर हिट करता है। जिसके बाद सबमरीन का क्या हाल होता होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ ने इसके लिए सेलेक्ट की है ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए ब्रह्मोस मिसाइल का ही इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगर बात की जाए तो भारत के पास केवल एक ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो है ब्रह्मोस। क्योंकि इसके अलावा जो दूसरी क्रूज मिसाइल भारत के पास है वो है सबसोनिक स्पीड वाली निर्भया मिसाइल। तो ऑब्वियसली स्मार्ट परियोजना के लिए कोई अलग से डीआरडीओ मिसाइल को तैयार करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना हमारी खुद की ही ब्रह्मोस मिसाइल को ले लिया जाए, उसकी रेंज बढ़ा दी जाए। क्योंकि स्मार्ट मिसाइल की रेंज रखी गई है 650 किलोमीटर, तो 650 किलोमीटर ब्रह्मोस की रेंज कर दी जाए, जो कि भारत के लिए पॉसिबल है। आने वाले समय में हम लोग इसकी रेंज 1500 किलोमीटर करने वाले हैं। तो 650 किलोमीटर रेंज वाली एक ब्रह्मोस मिसाइल ले ली जाए, उसके अंदर एक टॉर्पिडो का इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि टॉर्पिडो कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक नया लाइट वेट टॉर्पिडो बनाया गया है और वही टॉर्पिडो ब्रह्मोस में लगाकर आप इसे दागेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2016 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इस परियोजना की टोटल लागत थी 340 करोड़ रुपए और इसका पहला टेस्ट किया गया था 2020 में, जो टेस्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल था। तो अभी बताया जा रहा है कि डीआरडीओ ने इसी मिसाइल का एक और टेस्ट किया है, यानी जल्दी ही ये कहा जा सकता है कि अब ये मिसाइल पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भला क्या ऐसी मिसाइल अमेरिका, रशिया और चाइना के पास नहीं है? तो जी हाँ, उनके पास ऐसी मिसाइल है, लेकिन भारत जैसी मिसाइल नहीं है। देखिए, वो जिस भी मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, उसकी स्पीड भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जितनी तो नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल मानी जाती है ब्रह्मोस। दूसरी बात, जो रशिया, अमेरिका के पास हैवी मिसाइल हैं, उनकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर वाली है। और चाइना जिस मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है, एक्चुअली चाइना के पास अभी तक ये मिसाइल उपलब्ध नहीं है, वो काम कर रहा है। तो जब उसकी मिसाइल तैयार हो जाएगी तो उसकी रेंज भी 150 से 200 किलोमीटर रहने वाली है। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि भारत की मिसाइल, यानी स्पेशली ये वाली मिसाइल जो कि टॉर्पिडो लॉन्च करती है, वो दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जाएगी। यानी देखिए कि 650 किलोमीटर तक ब्रह्मोस को जाना है, बीच में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आप लगा दीजिए, इसे नहीं रोक पाएगा, गारंटी है। और उसके बाद में ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ देती है अपना टॉर्पिडो, जो कि अंडर वाटर जाकर दुश्मन की सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और डीआरडीओ ने इसके ऊपर बहुत सॉलिड काम किया है। केवल 340 करोड़ रुपए की लागत आई है, तो आप समझ ही सकते हैं कि काफी कम है ये। तो आज ही इसका एक सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है और आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि और कई सारी मिसाइलों का टेस्ट होने वाला है। क्योंकि प्रीवियसली जितने भी नोटम वार्निंग जारी करवाए गए थे वो ज्यादातर यूं ही गए थे, क्योंकि उस दौरान कोई भी मिसाइल टेस्ट नहीं हुआ। बारिश का सीजन था, आप जानते हैं कि खराब मौसम की वजह से ज्यादा क्रिटिकल मिसाइलों के टेस्ट नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहां पर टेस्ट तो पॉसिबल है, मिसाइलें अपना काम बखूबी करेंगी, लेकिन उनकी ट्रैकिंग वगैरह बहुत मुश्किल हो जाती है। इस वजह से प्रीवियसली कई सारे नोटम यूं ही गए थे। तो खैर कोई बात नहीं, उनकी भरपाई अब होने वाली है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।